self-reliance only way in era of uncertainty, says राजनाथ। सेल्फ रिलायंस का हिंदी मतलब होता है आत्मनिर्भरता। ओनली केवल वे रास्ता इन में एरा युग ऑफ का अनसर्टेनिटी अनिश्चितता, सेज कहते हैं राजनाथ। तो सेंस ये हुआ कि राजनाथ कहते हैं कि अनिश्चितता के युग में केवल आत्मनिर्भरता ही एकमात्र रास्ता है। चलिए पढ़ते हैं न्यूज़ को आगे, तो डिटेल में जानकारी मिलेगी। और इस न्यूज़ के अंदर बहुत सारे, एक तो नहीं बहुत सारे नए शब्द आपको सीखने के लिए मिलेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये राजनाथ सिंह की एक फ़ोटो दी गई है और नीचे लिखा हुआ है, उसको पढ़ते हैं। राजनाथ एड्रेसेस, राजनाथ एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं पर्सनल को। पर्सनल का मतलब होता है जवान या सैनिक, सुरक्षा कर्मचारी। तो राजनाथ सिंह जो है वो सैनिकों को संबोधित करते हैं या सुरक्षा के जवानों को संबोधित करते हैं एट गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स पे एंड इंजीनियर्स इन कोलकाता थर्सडे। ये एक शिप बिल्डर्स कंपनी है, शिप बिल्डिंग कंपनी है जिसका नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। तो इसमें जो है राजनाथ सिंह सैनिकों को संबोधित करते हैं या सुरक्षा के अधिकारी कर्मचारियों को संबोधित करते हैं। अब पढ़ते हैं इधर। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन फ्राइडे सेड, डिफेंस मिनिस्टर यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑन फ्राइडे को सैड कहा। से की सेकंड फॉर्म सैड होती है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग है। क्या कहा? सेल्फ रिलायंस की आत्मनिर्भरता इज द ओनली वे, इकलौता रास्ता है टू स्टे रेलेवेंट। स्टे रेलेवेंट का मतलब होता है प्रासंगिक बने रहना। प्रासंगिक बने रहने के लिए एंड रेडी और तैयार रहने के लिए इन द प्रेजेंट एरा, वर्तमान युग में, ऑफ अनसर्टेनिटी अनिश्चितता के। तो राजनाथ सिंह ने क्या कहा कि इस अनिश्चितता के युग में जो वर्तमान में चल रहा है तो उसमें रिलेवेंट बने रहने के लिए सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भरता ही एकमात्र रास्ता है। एंड एम्फेसाइज्ड, एंड और एम्फेसाइज का मतलब होता है जोर देना। और राजनाथ सिंह ने जोर दिया दैट की द करंट ग्लोबल सिचुएशन, करंट का मतलब वर्तमान की, फिलहाल की, जो ग्लोबल का मतलब वैश्विक होता है, सिचुएशन का मतलब होता है परिस्थिति। तो उन्होंने कहा कि जो वर्तमान की वैश्विक परिस्थिति है हैज़ लेड टू द रीअलाइनमेंट ऑफ सप्लाई चेन। रीअलाइनमेंट का मतलब होता है फिर से संगठित करना। तो उन्होंने कहा कि जो वर्तमान की परिस्थितियां चल रही हैं ग्लोबल लेवल पे, युद्ध की बात हो रही है अगर सीधी सीधी बात करें तो उसकी वजह से जो है जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन का मतलब क्या है? जो आयात और निर्यात की प्रक्रिया होती है, हम किसी कंट्री में अपने देश से कुछ भेजते हैं या दूसरे कंट्री से अपने देश में मंगाते हैं, तो वो सारा प्रोसेस क्या होता है? सप्लाई चेन होता है। तो चूँकि लड़ाई चल रही है तो सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब हो रही है। तो वही बात ये बोल रहे हैं कि जो ग्लोबल सिचुएशंस हैं उसकी वजह से जो सप्लाई चेन है उसको फिर से संगठित करने की आवश्यकता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू इक्वेशंस, और इससे क्या हो रहा है? फॉर्मेशन का मतलब होता है निर्माण होना, न्यू का मतलब नया, इक्वेशन का मतलब समीकरण। तो नए नए समीकरण तैयार हो रहे हैं। एंड कांस्टेंट राइज, कांस्टेंट का मतलब लगातार, राइज का मतलब बढ़ोतरी।
और लगातार बढ़ोतरी हो रही है इन मैरीटाइम एक्टिविटीज़। मैरीटाइम एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है? जो समुद्री क्रियाकलाप होते हैं, समुद्री जहाज़ से आना जाना, सामान की आवाजाही, या जो नेवी है उसके जितना भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें राइज हो रहा है। रीअफर्मिंग द गवर्नमेंट रिजोल्व, उन्होंने रीअफर्म किया, यानी कि फिर से उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। किसकी? गवर्नमेंट, सरकार के रिजोल्व की। रिजोल्व का मतलब दृढ़ निश्चय की। ऑफ अटेनिंग, अटेन का मतलब प्राप्त करना। सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। इन एवरी फील्ड, हर क्षेत्र में। कहने का मतलब यह है कि राजनाथ सिंह ने जो सरकार का दृढ़ निश्चय है, किस बात के लिए? हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए, तो उस प्रतिबद्धता को उन्होंने फिर से दोहराया, फिर से कहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और एंटायर पर्शियन गल्फ रीजन इज क्रूशियल फॉर ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और द एंटायर, एंटायर का मतलब पूर्ण होता है, संपूर्ण, पूरा। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और जो पूरा पर्शियन गल्फ है, गल्फ रीजन है, गल्फ क्षेत्र है, इज क्रूशियल, क्रूशियल का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, तो वो महत्वपूर्ण है फॉर ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी, ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। व्हेन देयर इज डिस्टर्बेंस इन द रीजन, व्हेन, जब, देयर इज डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस का मतलब दिक्कत, परेशानी, है नहीं, इन द रीजन, और जब इस क्षेत्र में दिक्कत पैदा हो गई है, इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द सप्लाई ऑफ ऑयल एंड गैस, तो इट, यह डायरेक्टली, सीधे सीधे, इम्पैक्ट्स, प्रभाव डालता है, द सप्लाई, आपूर्ति पर, ऑफ ऑयल, तेल की, एंड गैस, और गैस की। तो ये चीज़ें सीधा जो है गैस और तेल की सप्लाई पे प्रभाव डाल रही हैं। और आप जो लोग न्यूज़ पढ़ रहे होंगे, आप भी देख रहे होंगे कि हाँ भाई, गैस मिलने में थोड़ा सा पहले तो काफ़ी दिक्कत थी, लेकिन जितनी सुविधा से पहले मिल रही थी उतनी सुविधा से आज नहीं मिल रही है। पहले गांव-गांव, गली-गली, घर-घर गाड़ियां घूमती थी गैस एजेंसी वालों की, अब गैस एजेंसी पे जाके लेनी पड़ रही है। तो वो सब क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ये सप्लाई चेन है ये डिस्टर्ब हो रही है। मोरओवर वी आर विटनेसिंग सप्लाई चेन डिसरप्शंस। मोरओवर, और इससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि वी आर विटनेसिंग, हम विटनेस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, सप्लाई चेन डिसरप्शंस, सप्लाई चेन में जो बाधाएं पैदा हो रही हैं उनके हम गवाह बन रहे हैं, उनको देख रहे हैं। इन अदर सेक्टर्स, दूसरे क्षेत्रों में भी, एज वेल, तो एज वेल का मतलब भी होता है, तो दूसरे क्षेत्रों में भी जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो रही है। दीज अनसर्टेनिटीज़ हैव ए डायरेक्ट इम्पैक्ट, दीज, ये, अनसर्टेनिटीज़, अनिश्चितताएँ, हैव, रखती हैं, ए डायरेक्ट इम्पैक्ट, एक सीधा प्रभाव, इम्पैक्ट का मतलब प्रभाव, ऑन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था पर, एंड ग्लोबल ट्रेड, और वैश्विक व्यापार पर। ठीक है, तो ये जो अनिश्चितता की स्थिति है तो ये सीधा सीधा अर्थव्यवस्था पर और जो वैश्विक व्यापार है उस पर प्रभाव डाल रही है। द ग्लोबल सिनेरियो, जो वैश्विक सिनेरियो है नहीं, यानी कि जो पूरी दुनिया में एक इस समय माहौल बना हुआ है, इज एन एबनॉर्मल सिचुएशन, इज है एन, एक, एबनॉर्मल, असामान्य, सिचुएशन, परिस्थिति, तो वो एक असामान्य परिस्थिति है। व्हाट इज मोर वरिंग, वर्ड जो इज है, मोर, और भी ज़्यादा, वरिंग, चिंताजनक, तो इससे भी बड़ी चिंता की बात यह है क्या, इज द फैक्ट, वो ये तथ्य है, कौन सा, दैट दिस एबनॉर्मलिटी, कि ये जो एबनॉर्मलिटी है, ये जो असामान्यता है, इज बिकमिंग, ये हो रही है, द न्यू नॉर्मल, न्यू नॉर्मल। कहने का मतलब यह है कि असामान्य परिस्थितियां जो है होना एक आम बात हो गई है। तो इस बात से ये पता चलता है कि सरकार भी इस बात को स्वीकार कर रही है
कि हाँ परिस्थितियाँ एबनॉर्मल हैं, सप्लाई चेन में दिक्कतें हैं, तो अगर युद्ध की स्थिति और बिगड़ती है तो सप्लाई चेन और बिगड़ सकती है, जिसकी वजह से आने वाले समय में तेल और गैस की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हर देश जो है मतलब कुछ ना कुछ अपने यहाँ पे स्टॉक में रखता ही है, तो उससे काम चलाया जाएगा, फिर कोई और रास्ते निकलेंगे। इनॉग्रेटिंग सागर संकल्प। इनॉग्रेट का मतलब होता है उद्घाटन करना, सागर संकल्प का। तो सागर संकल्प का उद्घाटन करते हुए रिक्लेमिंग इंडियाज़, रिक्लेम का मतलब होता है दावा करना, कहना, इंडियाज़ मैरीटाइम ग्लोरी। तो सागर संकल्प को जो है भारत की मैरीटाइम ग्लोरी बताते हुए, ग्लोरी का मतलब होता है आप जानते हो गरिमा। ये डिफेंस एंड मैरीटाइम डायलॉग इन कोलकाता, जो कि एक डिफेंस रक्षा संबंधी एंड मैरीटाइम डायलॉग है नहीं, समुद्री एक्टिविटीज़ को लेकर के जो डायलॉग है, जो वार्ता है इन कोलकाता में राजनाथ सेड। तो उसके संबंध में राजनाथ ने कहा, गवर्नमेंट्स एफर्ट्स फॉर सेल्फ रिलायंस इन द डिफेंस सेक्टर आर यील्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स। जो गवर्नमेंट्स एफर्ट्स हैं, जो सरकार के प्रयास हैं फॉर सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता के लिए, इन द डिफेंस सेक्टर, रक्षा क्षेत्र में, आर यील्डिंग, वो प्रदान कर रहे हैं पॉजिटिव रिजल्ट, सकारात्मक परिणाम, एज, ठीक है, जैसे इन फिस्कल 2024, जैसे कि 2024 का जो फिस्कल था, है नहीं, फिस्कल का मतलब क्या है, 2024-2025 का जो फिस्कल था, जो आर्थिक वर्ष था, डोमेस्टिक प्रोडक्शन सरपास्ड ए रिकॉर्ड फिगर ऑफ ₹1.5 लाख करोड़। तो उसके अंदर जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन था, जो घरेलू उत्पादन था, सरपास का मतलब होता है आगे निकल जाना, तो वो आगे निकल गया था, अर्थात वो किससे, ए रिकॉर्ड फिगर ऑफ ₹1.5 लाख करोड़, जो एक फिगर था, जो एक आंकड़ा था 1.5 लाख करोड़ का। तो जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है 2024-25 का, तो वो उससे भी आगे निकल गया था, यानी कि उससे भी ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ। विद डिफेंस एक्सपोर्ट्स, और जो डिफेंस का एक्सपोर्ट रहा, जो रक्षा संबंधी सामान विदेश भेजे गए, टचिंग एन ऑल टाइम हाई ऑफ ₹24,000 करोड़। तो वो ऑल टाइम हाई, अब तक का सबसे ज़्यादा वो व्यापार हमने किया, निर्यात हमने किया, और वो कितना रहा, 24,000 करोड़ रुपए का रहा। तो इसका मतलब अब हम न केवल अपने देश में रक्षा संबंधी इक्विपमेंट बना रहे हैं, वेपन बना रहे हैं, बल्कि विदेशों को भी सप्लाई कर रहे हैं। ही सैड बाई अप्रैल 2026, ही सैड उन्होंने कहा, बाई अप्रैल 2026 कि 2026 के अप्रैल तक, बाई का मतलब यहाँ पे तक से है नी, डिफेंस एक्सपोर्ट्स, जो डिफेंस का एक्सपोर्ट है, डिफेंस संबंधी साज सामग्री का जो व्यापार, जो निर्यात है, आर पोइज्ड, तो उसका अनुमान है, तो ऐसा माना जा रहा है, टू रीच, वो पहुंच जाएगा ₹29,000 करोड़, 29,000 करोड़ रुपए पे पहुंच जाएगा। एंड गवर्नमेंट हैज सेट ए टारगेट, एंड और गवर्नमेंट सरकार हैज सेट कर चुकी है, निर्धारित कर चुकी है, ए टारगेट, एक लक्ष्य, टू एक्सपोर्ट, निर्यात करने का, डिफेंस इक्विपमेंट, रक्षा संबंधी जो इक्विपमेंट हैं, जो उपकरण हैं, वर्थ ₹50,000 करोड़, 50,000 करोड़ रुपए की कीमत के, बाई फिस्कल ईयर 2029-2030, और जो फिस्कल ईयर है नहीं, जो वित्तीय वर्ष है 2029-2030 तक जो है सरकार का जो लक्ष्य है वो 50,000 करोड़ रुपए का डिफेंस इक्विपमेंट का निर्यात करने का है।
Old ideas, old global order and old perceptions are changing rapidly. Old ideas, पुराने विचार, old global order, जो पुराना वैश्विक क्रम है, घटनाएं हैं, and old perception, और जो पुरानी धारणाएं हैं, are changing, वो बदल रही हैं rapidly, तेजी से. The current situation is a prime example. The current situation, जो वर्तमान स्थिति है, is है एक प्राइम का मतलब बड़ा, एग्जाम्पल, और जो वर्तमान स्थिति है वो एक बड़ा उदाहरण है. What is happening there is quite unusual. What, जो कुछ is है, happening, घटित हो रहा. What का मतलब यहाँ पे क्या से नहीं है, बल्कि जो से, जो कुछ भी घटित हो रहा है, is quite unusual. Quite का मतलब बिल्कुल ही, unusual का मतलब असाधारण, जो पहले नहीं हुआ, असामान्य. तो जो कुछ हो रहा है वो बड़ा असामान्य है. It is a difficult to make concrete comments. It यह है, is है, difficult कठोर, to make concrete comment. Concrete comment का मतलब हो गया ठोस टिप्पणी. तो ठोस टिप्पणी करना बहुत मुश्किल है अबाउट, बारे में, द फ्यूचर कोर्स ऑफ इवेंट्स. फ्यूचर कोर्स ऑफ इवेंट का मतलब क्या हो गया, जो भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं, तो उनके बारे में कोई सटीक टिप्पणी करना जो है बहुत मुश्किल काम है. इन द मिडिल ईस्ट, जो कि मिडिल ईस्ट में हो रहा है, यानी कि जो युद्ध चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच में, जहां अमेरिका भी शामिल है और भी कंट्री का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो सब मिडिल ईस्ट है. तो वहाँ पे फ्यूचर में क्या होगा इसकी भविष्यवाणी करना, उसके बारे में कमेंट करना बड़ा मुश्किल काम है. और इन आवर नेबरहुड, या जो कुछ हमारे पड़ोस में घटित हो रहा है उसके बारे में भी कोई ठोस टिप्पणी नहीं की जा सकती है. टर्मिंग DPSU एज ए की पिलर ऑफ गवर्नमेंट्स सेल्फ रिलायंस विजन. टर्मिंग बताते हुए DPSU को एज ए की पिलर. की का मतलब प्रमुख से होता है, पिलर का मतलब स्तंभ. तो DPSU को एक मुख्य स्तंभ बताते हुए ऑफ गवर्नमेंट सेल्फ रिलायंस, सरकार की आत्मनिर्भरता का जो विज़न है, यानी सरकार के द्वारा जो आत्मनिर्भरता का एक विज़न सेट किया गया है, जो एक सपना देखा गया है, तो उसको पूरा करने में DPSU को एक मुख्य स्तंभ बताते हुए ही सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, इन द शिप बिल्डिंग सेक्टर. अगर शिप बिल्डिंग सेक्टर की बात करें तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड. तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड एंड अदर शिपयार्ड्स, और जो दूसरे शिपयार्ड्स हैं, हैव ऑल्सो बीन गिवन स्पेशल फोकस. हैव ऑल्सो बीन गिवन, तो उन्होंने दिया है स्पेशल, विशेष फोकस, ध्यान देना या ध्यान केंद्रित करना. तो उन्होंने विशेष ध्यान केंद्रित किया है टू मेक, बनाने में. क्या बनाने में? द डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम. बनाने में डोमेस्टिक, घरेलू, इंडस्ट्रियल, औद्योगिक, इकोसिस्टम को, परितंत्र को स्ट्रॉन्ग, मजबूत. तो इन सब ने जो हमारा घरेलू, यानी कि इंडिया में जो इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसको मजबूत बनाने में इन्होंने फोकस दिया है. एंड फ्यूचरिस्टिक का मतलब भविष्य परख, यानी कि भविष्य में बढ़िया होने से मामला है इसका. डिस्क्राइबिंग, वर्णन करते हुए, टेक्नोलॉजिकल डायनामिज्म. टेक्नोलॉजी का मतलब तकनीकी, और डायनामिज्म का मतलब होता है गति, गतिशीलता. तो जो तकनीकी के क्षेत्र में गतिशीलता है उसका जिक्र करते हुए, उसका वर्णन करते हुए, एज अनादर क्रूशियल का मतलब महत्वपूर्ण,
अन्य महत्वपूर्ण एलिमेंट तत्व इन टुडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में, यानी कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो गतिशीलता आ रही है उसको एक दूसरा महत्वपूर्ण तत्व बताते हुए आज की दुनिया में द मिनिस्टर सेड, मंत्री ने कहा, टेक्नोलॉजी इज़ ब्रिंगिंग अबाउट, जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीकी है, इज़ ब्रिंगिंग अबाउट अनप्रेसिडेंटेड चेंजेस। इज़ ब्रिंगिंग वो ला रही है, अनप्रेसिडेंटेड चेंजेस का मतलब, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब जो पहले घटित नहीं हुआ हो, चेंजेस का मतलब बदलाव। तो टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसे बदलाव देखने को मिल रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुए, इन एवरी स्फेयर, प्रत्येक स्फेयर में, यानी कि प्रत्येक क्षेत्र में, ऑफ लाइफ, जीवन के। एंड इट इज़ इवन मोर क्लियरली विजिबल, एंड और इट ये है, इज है, इवन भी, मोर और ज़्यादा, मच की कंपैरेटिव डिग्री मोर होती है, क्लियरली स्पष्ट रूप से, विजिबल स्पष्ट, और बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट है इन द डिफेंस सेक्टर। और ये जो परिवर्तन आ रहा है ना, तो जो डिफेंस सेक्टर है, जो रक्षा क्षेत्र है, इसमें ये टेक्नोलॉजी को लेकर के जो परिवर्तन आ रहा है वो बिल्कुल एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। ही सैड, ही उन्होंने सैड कहा, क्या कहा, हाई एंड प्रेसिजन टेक्नोलॉजीज़, कि हाई एंड प्रेसिजन टेक्नोलॉजीज़, प्रेसिजन का मतलब होता है वास्तविक, है नहीं, तो जो वास्तविक टेक्नोलॉजीज़ हैं, आर बीइंग यूज्ड, उनका प्रयोग किया जा रहा है, जेन्युइन टेक्नोलॉजी का, इन द डिफेंस सेक्टर, रक्षा के क्षेत्र में। एंड गवर्नमेंट एम्स, और जो सरकार है, एम्स उसका लक्ष्य है, टू अचीव आत्मनिर्भरता इन डिफेंस। अचीव का अर्थ होता है प्राप्त करना, आत्मनिर्भरता इन डिफेंस, और सरकार का लक्ष्य है कि रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जाए, टू रिमेन रेडी, तैयार रहने के लिए, फॉर इमर्जिंग एंड फ्यूचर चैलेंजेस। इमर्जिंग का मतलब होता है पैदा होना, अर्थात पैदा हो रहे, चैलेंजेस का मतलब होता है चुनौती। तो जो भविष्य में, फ्यूचर में चैलेंजेस पैदा होंगे, जो चुनौतियाँ आएंगी, उनसे निपटने के लिए जो सरकार है उसका लक्ष्य है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बने।